हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब of radius 1 mm is open at both ends, is filled with water and placed vertically. What will be the height in centimeter of the column of water left in the capillary in nearest integer? The thickness of the capillary wall is negligible. Surface tension of water is 72 dyne per centimeter and g is equals to 1000 centimeter per second square. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें कैपिलरी ट्यूब गिवन है. अब इसको हमने जब वाटर के अंदर फिल किया तो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ इसके अंदर मान लेते हैं कि जो h हाइट तक वाटर क्या हो गया, राइज कर गया. ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर राइज कर रहा है तो इसका मतलब इसको कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है. तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जो फोर्स खींचेगा वो हमारा क्या होगा, सरफेस टेंशन. अब सरफेस टेंशन क्या लगेगा, इसका जो फ्री सरफेस है, यहाँ पे वाटर का जो फ्री सरफेस होगा उसके पूरे के ऊपर लगेगा. ठीक है बच्चों, सो ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया. तो ऊपर की तरफ जो फोर्स खींचेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, टी कोस थीटा. अब ये टी कोस थीटा है जो हमारा क्या लग रहा है, 2 पाई आर पूरी के ऊपर लगेगा. ऐसा का ऐसा ही क्या होगा कि नीचे की तरफ भी एक फ्री सरफेस बनेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे का एंड भी क्या है, ओपन है. तो यहाँ पे भी टी इस तरफ फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये थीटा एंगल है तो ऊपर की तरफ जो हमारा कंपोनेंट हो जाएगा इस फोर्स का, ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, टी कोस थीटा. तो ये वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा हो जाएगा और ये हमारा क्या लगेगा, 2 पाई आर पूरी, यहाँ पे जो जितनी इसकी सरकमफेरेंस है इस पूरे के ऊपर फ्री सरफेस के ऊपर लगेगा 2 पाई आर रेडियस के ऊपर. ठीक है बच्चों, तो पूरी सरकमफेरेंस के ऊपर लग जाएगा. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे. की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर जो हमारा ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करना चाहिए. तो नीचे की तरफ जो बच्चों लगेगा वो हमारा फोर्स क्या लगेगा, तो यहाँ पे इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो वाटर है उसका वेट, और वो वेट कितना होगा, एम जी के इक्वल होगा. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो. अब देखो यहाँ पे जो वाटर और ग्लास ट्यूब के लिए हमारा जो थीटा होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है. थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, 0 डिग्री होता है. तो देखो यहाँ पे नीचे की तरफ फ्री सरफेस है और ऊपर की तरफ फ्री सरफेस है, तो दोनों फ्री सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा. ठीक है बच्चों, कोस थीटा. और ये किसके इक्वल होना चाहिए, एम जी के इक्वल होना चाहिए. इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारा जो फोर्स है ऊपर की तरफ ये एम जी के डाउनवर्ड फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो दोनों को बैलेंस कर लेंगे. अब देखो मास को हम क्या लिख सकते हैं, मास को रो इंटू वी लिख सकते हैं. अब रो वाटर का दे रखा है तो यहाँ पे रो डब्ल्यू लिख लेंगे वाटर के लिए. वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा कि इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, आर गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया. और एच हाइट तक इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में वॉल्यूम आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय जी कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा. अब देखो कोस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, कोस 0 डिग्री. कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है, 1 आती है. तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4t हो जाएगा. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 4t मल्टीप्लाइड बाई पाई आर इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाइड बाई जी. यहाँ से पाई आर से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और आर से आर स्क्वायर की पावर कैंसिल हो जाएगी. अब हमें हाइट निकालनी है तो एच इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4t डिवाइडेड बाई रो आर जी. ठीक है बच्चों, 4t डिवाइडेड बाई रो आर जी. अब हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे सेंटीमीटर्स के अंदर. तो यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ये हमें सरफेस टेंशन कितना दे रखा है, 72, तो यहाँ पे हम 72 लिख देंगे. और डिवाइड के अंदर वाटर के लिए जो रो होता है वो क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 mm. तो 1 mm को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻1. और जी जो दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 1000. तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा जी की वैल्यू 1000. यहाँ से 10⁻⁻1 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हट जाएगा. यहाँ पे 4 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास में कितना आ जाएगा, 288. और डिवाइड के अंदर हमारे पास में कितना है,
100। तो 288 के अंदर अगर हम 100 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2.88 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। सो 2.88 सेंटीमीटर ये हमारे पास में क्या आ गई, हाइट आ गई जहाँ तक वो वाटर राइज करेगा। अब हमें क्या दे रखा है कि नियरेस्ट इंटीजर के अंदर कैलकुलेट करो, वाटर लेफ्ट इन द कैपिलरी इन नियरेस्ट इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो h इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। सो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी 2.88 सेंटीमीटर, और नियरेस्ट इंटीजर के अंदर जब हम इसको लिखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।